हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th में लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के दो क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली बोर्ड पेपर में आते भी रहते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन को जो मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इजी मेथड होगा और आपको जरूर वो समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, so I have note down the question, exercise 3.5, question number 2, first part. For which value of a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution? And first equation 2x plus 3y equals to 7 and bracket a minus bx plus a plus by equals to 3a plus b minus 2. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें कि मैंने लिखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मींस जिसके सॉल्यूशंस वेरिएबल के सॉल्यूशन जब ज्यादा होते हैं तो उसे कहते हैं हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए जो हम कंडीशन यूज करते हैं वो कंडीशन हमारी होती है फ्रेंड्स a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन हम यूज करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, यहां पर a1/a2, तो a1/a2 का मतलब है कि जो वेरिएबल x है उसके साथ जो कॉफिशिएंट है वो होता है a1/a2। यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो 2 है ये तो है आपका a1 और ये जो a माइनस b है ये है आपका a2। यानी x वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट है वो हो गए आपके a1 a2। सो 2/a माइनस b इक्वल्स टू b1 b2 का मतलब होता है कि y वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो b1 b2 होता है। ये है b1 और ये जो पार्ट है ये है b2। ओके, सो 3/a प्लस b और c1 c2 जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है ये होता है c1 c2। तो c1 मीन्स हो गया 7 और c2 मीन्स हो गया ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपका हो गया c2। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है और ये थर्ड वाला पार्ट है, तो फर्स्ट वाले पार्ट को थर्ड वाले पार्ट के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और आप इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट वाले पार्ट को थर्ड वाले के साथ लेके आप इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है 3a प्लस b माइनस 2 ये मल्टीप्लाई होगा 2 से। सो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 3a प्लस b माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना। और 7 से मल्टीप्लाई कीजिए a माइनस b को। a माइनस b ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 3 जा 6 से प्लस 2b 6 से प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 से a भी मल्टीप्लाई होगा, 7 से b भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब इनको ट्रांसपोज कर लीजिए। तो 7a को ट्रांसपोज कीजिए। सो 6a माइनस 7a ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। प्लस 2b, इसको भी ट्रांसपोज कीजिए b को। प्लस 7b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो 6a माइनस 7a, सो माइनस 1a। 7b प्लस 2b 9b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो माइनस 1a प्लस 9b इक्वल्स टू 4। माइनस 4 को ट्रांसपोज किया तो ये हो गई फ्रेंड्स आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड इक्वेशन की भी आपको नीड होगी। तो सेकंड के लिए क्या कीजिए कि अभी आपने फर्स्ट को थर्ड के साथ लिया, अब आप सेकंड को थर्ड के साथ ले लीजिए।
सेकंड वाले पार्ट को थर्ड वाले पार्ट के साथ ले लीजिए और वही कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड में और थर्ड में। ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई होगा ये अगेन। ओके, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट को। सो 3 से आपने मल्टीप्लाई किया 3a प्लस b माइनस 2 और 7 से आपने मल्टीप्लाई किया a प्लस b। ओके, सो 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। अब a और b पूरा पार्ट है, उसको ट्रांसपोज कर लीजिए। सो 9a 7a का ट्रांसपोज कीजिए माइनस 7a, साइन चेंज हो जाएगा, राइट। प्लस 3b 7b को ट्रांसपोज कीजिए माइनस 7b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 9a माइनस 7a 2a 3b माइनस 7b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस 6 को ट्रांसपोज कर दीजिए। सो 2a माइनस 4b इक्वल्स टू 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां देखिए कि जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, तो इस इक्वेशन में 2 कॉमन है, पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए उसको। सो 2 कॉमन है तो 2 आपने कॉमन लिया, तो आपके पास यहां रह गया a, ये हो गया 2b इक्वल्स टू 3। कॉमन मीन्स डिवाइड, यानी कि ईच पार्ट को आपने 2 से डिवाइड किया है। 2 से इसको डिवाइड किया तो a हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 2b हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 3 हो गया। अब आपको ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। और मेथड यूज कौन सा कर रहे हैं अपन? एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। सो एलिमिनेशन मेथड में यूज कीजिए। सो नाउ फर्स्ट इक्वेशन है आपकी माइनस 1a प्लस 9b इक्वल्स टू 4 और सेकेंड इक्वेशन आपकी a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। a and a इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव, सो कैंसिल। 9b माइनस 2b, सो 7b इक्वल्स टू 7, सो b इक्वल्स टू 7 अपॉन 7 कैंसिल इक्वल्स टू 1। सो वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 1। अब आपको a की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में। सो पुट कीजिए b equals to 1. So in this equation, so put in equation 1, put in equation 1. So now minus 1a plus 9b, b value 1 equals to 4. So minus a plus 9 equals to 4. So minus a equals to 4 minus 9. So minus a equals to minus 5. Okay. Minus minus both side cancel. So value of a equals to 5. So friend, a की वैल्यू आपके पास आई है 5 और b की वैल्यू हो गई आपके पास 1। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी आता रहता है ये क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k हैव नो सॉल्यूशन एंड इक्वेशंस गिवन। सो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन जो अपन यूज करते हैं, नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन यूज करते हैं वो कंडीशन है नो सॉल्यूशन सो कंडीशन अपन यूज करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
So A1 upon A2 means coefficient of x, B1 upon B2 means coefficient of y. Both should be equal, but not equals to C1 upon C2. So now put A1 upon A2. So 3 is A1, 2k minus 1 is A2. So 3 upon 2k minus 1 equals to B1, B2. So coefficient of y. So coefficient of y is 1 for B1. Coefficient of y is k minus 1 for B2. So 1 upon k minus 1. And third not equals to C1 upon C2. So no need. कोई आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है कि आप लिखें, राइट. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. So 3 multiply k minus 1 equals to 1 multiply 2k minus 1. So 3k minus 3 equals to 2k minus 1. ट्रांसपोज कीजिए. सो 3k minus 2k equals to minus 1. माइनस 3 को ट्रांसपोज कीजिए प्लस 3. So k equals to 2. Answer. So value of k equals to 2. तो फ्रेंड्स यहां मैंने आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए. दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पेपर में भी आते रहते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा. सो बाय फ्रेंड्स.